नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, हरिद्वार जिले के खानपुर में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा और बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की खुलेआम गुंडागर्दी ने एक बार फिर से जिस तरह से पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है, इसकी साख पर बट्टा लगाया है, इसकी इमेज को नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे एपिसोड ने उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में हरिद्वार को लेकर पुराने सेंटिमेंट को फिर से हवा दे दी है। खासकर सोशल मीडिया पर चर्चा बहुत गर्म है और बहुत से लोग अफसोस जता रहे हैं कि आखिर पूरे हरिद्वार जिले को उत्तराखंड में शामिल किया ही क्यों गया था, क्योंकि तब पूरे हरिद्वार जिले को शामिल कराने की डिमांड न तो आंदोलनकारी संगठनों की ओर से की गई थी और न ही हरिद्वार के लोग ही इसके इच्छुक थे। इन दिनों आंदोलनकारी संगठनों का एक बड़ा तबका केवल हरिद्वार कुंभ क्षेत्र को ही उत्तराखंड राज्य में शामिल किए जाने की पैरवी कर रहा था। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के गठन की प्रक्रिया में हरिद्वार जिले को कैसे और किसने शामिल करवाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह सच है कि हरिद्वार ऐतिहासिक रूप से कभी गढ़वाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पूरा हरिद्वार जिला नहीं, राज्य उत्तराखंड का हिस्सा इसे बनाया बीजेपी की सरकार ने। 1994 में उत्तराखंड राज्य के लिए भीषण जन आंदोलन के उभार के बाद यूपी की विधानसभा में जो पहला प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें तो हरिद्वार जिले का कहीं नामो निशान ही नहीं था। अलग उत्तराखंड राज्य को लेकर वह प्रस्ताव यूपी विधानसभा में पारित हुआ था 24 अगस्त 1994 को, और तब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। खुद मुलायम सिंह यादव ने वह प्रस्ताव विधानसभा में रखा था, जिसमें बहुत सी अहम बातें कही गई थी। उसमें साफ साफ जिक्र था कि तत्कालीन यूपी के पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की जरूरत क्यों है। वह प्रस्ताव तब खुद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने विधानसभा में रखा था। उसकी लाइनों पर गौर कीजिए। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशेष आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाए। अतः यह सदन केंद्र सरकार से यह संस्तुति करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत विधि द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के वर्तमान जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाए। उस प्रस्ताव में उस समय पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों का जिक्र है। आज का तराई यानी उधम सिंह नगर जिले वाला जो इलाका है, वह तब नैनीताल जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन यूपी विधानसभा में पारित प्रस्ताव में हरिद्वार का कहीं नाम तक नहीं था। तब हरिद्वार जिला सहारनपुर कमिश्नरी का हिस्सा हुआ करता था। जिस दिन यूपी विधानसभा में वह प्रस्ताव आया, तब यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष थे कल्याण सिंह। उन्होंने भी इसी प्रस्ताव का पूरी मजबूती से समर्थन किया था, जिसमें हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पर सभी दल मिलकर यह दबाव डालें कि वह अलग उत्तराखंड राज्य को स्वीकृति दें। तब स्पीकर ने सदन में घोषणा की कि उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। 24 अगस्त 1994 को सदन में विपक्ष के नेता कल्याण सिंह खड़े हुए और तब के 8 जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाने पर उन्होंने अपनी सहमति दी और कहा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित माना जाए। इस तरह उस समय के 8 जिलों पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों को मिलाकर नया राज्य बनाने के लिए यूपी विधानसभा में अपनी सहमति केंद्र सरकार को भेज दी। अब सवाल ये आता है कि राज्य आंदोलन के बाद यूपी विधानसभा के पहले प्रस्ताव में जब हरिद्वार जिले का जिक्र ही नहीं था, तो फिर उसे शामिल कैसे करवाया गया। दरअसल उत्तराखंड राज्य के लिए यूपी की विधानसभा से अलग अलग समय में कुल 4 बार प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजे गए थे। 1991 में कल्याण सिंह सरकार के समय 1 लाइन का प्रस्ताव भेजा गया था। फिर 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय प्रस्ताव पारित कराकर भेजा गया था। फिर 1997 में मायावती सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था और फिर कल्याण सिंह और फिर राम प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उस विधेयक को वापस यूपी विधानसभा को लौटा दिया और कहा कि इसे संशोधनों के साथ दीजिए। उस समय
उत्तर प्रदेश सरकार ने उस विधेयक में 26 संशोधन किए, जिसमें हरिद्वार जिले को भी भावी राज्य में शामिल कर दिया गया। फिर इस विधेयक को यूपी की विधानसभा में पारित करवाकर उस समय की केंद्र सरकार को भेजा गया। 1998 से लेकर साल 2000 के बीच यूपी में बीजेपी सरकार ने पहले कल्याण सिंह और फिर राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यूपी विधानसभा से पारित करवाया गया प्रस्ताव, जिसमें कि हरिद्वार जिले को भी नए बनने वाले उत्तराखंड राज्य में शामिल करने की बात कही गई थी। यही प्रस्ताव बाद में यूपी पुनर्गठन विधेयक की शक्ल में सामने आया और उस पर मंजूरी की मुहर लग गई। यह संशोधित बिल 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में रखा गया, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। अगली तारीख थी 1 अगस्त सन 2000, जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हुई। वह बिल लोकसभा में तब के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने प्रस्ताव रखा, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वह इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर जिला शामिल है। जबकि कांग्रेस के सांसद एनडी तिवारी ने उस समय अलग राज्य का प्रस्ताव भेजने के लिए मुलायम सिंह यादव को सदन में कहा था आए थे, तो उस पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पूरी बात बताइए, क्या हमने हरिद्वार का भी प्रस्ताव दिया था। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह ने कहा कि विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले की जनता को भी सुना जाना चाहिए। उधम सिंह नगर जिले का मसला तब की वाजपेयी सरकार ने तो सुलझा लिया था। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी एनडीए सरकार की ओर से, और उस वक्त उनकी एनडीए सरकार की सहयोगी अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उधम सिंह नगर को लेकर अड़ियल रुख लिए हुए थी। दरअसल उन्हें तराई में अपने लोगों की जमीनों जाने का डर सता रहा था, इसीलिए उन्हें मनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को भेजा गया। लेकिन हरिद्वार को लेकर बात आई और गई हो गई, और आडवाणी साहब ने तब सिर्फ कुंभ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे हरिद्वार जिले को नए राज्य का हिस्सा बना दिया। लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन उस चर्चा के दौरान लोकसभा में तब के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, और यह उन लोगों के बड़े काम आ सकती है जो कि हरिद्वार जिले को अलग करके वापस यूपी में मिलाने की पैरवी करते आ रहे हैं। आडवाणी जी ने संशोधन में की गई व्यवस्था का हवाला दिया था और कहा था कि कुछ इलाके इधर उधर करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यह काम केंद्र सरकार खुद भी कर सकती है। लेकिन अब इसमें केंद्र सरकार को पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत की सरकारें हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य बना ही इस बुनियाद पर था कि यहाँ के भूगोल की अपनी कठिनाइयां हैं। इस भावना को यूपी विधानसभा में 24 अगस्त 1994 को पारित प्रस्ताव ढंग से अभिव्यक्त करता है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाए। तो जिन वजहों का जिक्र उस प्रस्ताव में था, उन्हीं वजहों से यहाँ के लोगों में अपने एक अलग राज्य की भावना पैदा हुई, और वह जो लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर तब लोग उतर आए। तो साथियों, ये थी हरिद्वार जिले को उत्तराखंड राज्य में शामिल किए जाने की इनसाइड स्टोरी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।